हर गांव में एक ऐसी चिंगारी होती है जिसे बस एक मौका चाहिए होता है। और जब वह चिंगारी जलती है तो पूरा गांव रोशन हो जाता है। याद रखिए, हुनर सिर्फ हाथों में नहीं होता, दिल में होता है। और जब दिल उड़ान भरना सीख जाए तो गांव की मिट्टी भी आसमान छू लेती है। इसी तरीके से एक प्रेरणादायक कहानी, इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। बस कहानी में अंत तक बने रहिए। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, पथरी घाट। गांव खूबसूरत था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। खेती बाड़ी पर निर्भर लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते, पर फिर भी घर चलाना मुश्किल हो जाता था। पर इस गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था आरती। गुजर बसर मुश्किल होने के बावजूद आरती के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ ऐसा कर दिखाना जिससे मेरा गांव भी बदले और मेरी पहचान भी बदले। उसका परिवार कुछ खास नहीं था, दिक्कत में ही जीते थे। सुबह शाम तंगी रहती थी, लेकिन समस्याएं यह थी कि जैसे ही वह अपना सपना बताती किसी को, गांव के लोग हंस देते। अरे, लड़की होकर बड़े सपने देखती है, गांव में रहकर किसी ने उड़ान भरी है क्या? शांति से घर गृहस्थी संभाल, यही तुम्हारा काम है। लड़के तक तो सफल नहीं हो पाते हैं, तुम लड़की होकर क्या कर पाओगी? शांत रहो, घर पे रहो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। गांव के लोग यही सब कह के उसे शांति से बिठा देते, उसके सपनों को दबा देते। आरती चुप रह जाती, पर उसकी चुप्पी किसी हार की नहीं, बल्कि तैयारी की थी। गांव की मुश्किलें और आरती का हुनर। आरती को बचपन से ही मिट्टी से खेलना पसंद था। वह मिट्टी से सुंदर खिलौने, दिए और छोटी छोटी मूर्तियां बनाया करती थी, पर इसे कभी हुनर नहीं समझा गया। लोग देखते पर उसकी कोई तारीफ नहीं करता। कहती है, ये बच्ची दिन रात मिट्टी में खेलती रहती है, इसे कुछ करना धरना नहीं आता है। बस इसे मिट्टी में खेलने को बता दो, सुबह से शाम तक दिन बिता देती है। ऐसे करके आरती को डांट दिया जाता था। लोग कहते, आरती, तू दिन भर मिट्टी में खेलती, मिट्टी की ये छोटी मोटी चीजें बनाती रहती है, इससे पेट नहीं भरता। कुछ काम काज किया कर, माँ का हाथ बटाया कर, कुछ सहारा किया कर अपने भाई बहन का, जिससे उन्हें कोई सहारा मिले। तो क्यों अपना समय व्यर्थ करती रहती है? यह सब बच्चियों का खेल है। तू कुछ माँ के साथ किचन में हाथ बटा दिया कर, कुछ भाई के साथ खेत पर काम करवा लिया कर, तो उसका सारा हो जाएगा। कुछ सीख ले, तुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है, तू अपनी ससुराल में क्या नाम कमाएगी या माता पिता का नाम गवाएगी? क्या तुझे करना है? क्या कुछ सीखना है? कुछ अच्छा कर, क्यों मिट्टी में खेलती रहती है? डांट कर उसे भगा दिया जाता। लेकिन आरती जानती थी कि कला कभी बेकार नहीं जाती, बस उसे सही मौके की जरूरत होती है। एक दिन गांव कनेक्शन विलेज डेवलपमेंट एनजीओ के कुछ सदस्य गांव में आए। वे गांव के हुनर को पहचान कर उसे बाजार से जोड़ने का काम करते थे। गांव में सब अपनी शिकायतें लेकर इकट्ठा हुए। कोई पानी की समस्या बता रहा था, कोई सड़क की, कोई खेती की। आरती चुपचाप पीछे खड़ी थी। एनजीओ की टीम ने पूछा, क्या किसी के पास कोई हुनर है जिसे बाजार तक पहुंचाया जा सके? पहाड़ की हवाओं की तरह खामोशी फैल गई। तभी आरती ने धीमी आवाज में कहा,
मुझे मिट्टी से चीजें बनाना आता है, लेकिन शायद ये किसी काम की नहीं। टीम लीडर मुस्कुराए। हुनर कभी छोटा नहीं होता। दिखाओ क्या बताती हो। पहली बार किसी ने उसकी कला देखी और पहचानी। आरती उन्हें अपने घर ले गई। पुराने लकड़ी के बक्से में उसने अपनी बनाई दर्जनों चीजें निकाल कर दिखाई। दिए, छोटी छोटी हाथी घोड़े, भगवान की मूर्तियां, गांव के दृश्य। टीम देखकर दंग रह गई। उसके लीडर बोले, आरती यह तो कला है, इसे पूरा देश पसंद करेगा। आरती के लिए यह बात किसी वरदान से कम नहीं थी। पहली बार किसी ने उसके भीतर छिपी प्रतिभा को सपना कहा। लड़की होने की सीमा नहीं, हुनर की उड़ान की शुरुआत। एनजीओ ने उसे ट्रेनिंग दी, कैसे मिट्टी को सही तरह से तैयार करना, कैसे चीजें बनाना, चीजों को मजबूत और सुंदर बनाना, रंग और डिजाइन का सही चुनाव करना, ऑनलाइन बेचने का तरीका, और सबसे जरूरी आत्मविश्वास में काम करना। आरती दिन रात मेहनत करने लगी। अब उसकी कला सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें उसका दिल और उसका सपनों का रंग मिला हुआ था। गांव वालों का बदलता नजरिया। जो लोग पहले हंसते थे, अब वही कहने लगे, अरे आरती तो सच में बहुत अच्छा काम कर रही है। आरती की तो किस्मत बदल जाएगी। हमारी बेटी तो पूरा गांव रोशन कर देगी। हमें भी सिखा दे बेटा। मेरी बेटी को भी अपने साथ में लगा ले। आरती ने सभी से कहा, हुनर किसी एक का नहीं, पूरे गांव का होता है। अगर हम सब मिल जाएं तो हमारा गांव भी बदलेगा और हमारी जिंदगी भी। और उसने गांव की 20 महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया। हर महिला के पास कोई ना कोई कला थी। कोई बांस से टोकरियां बनाती, कोई ऊन से स्वेटर बुनती, कोई रुमाल पर कढ़ाई करती, और कोई फूलों से सुगंधित साबुन बनाती। अगरबत्ती बनाने का भी काम उसी गांव में चलने लगा था। आरती ने सबको एक साथ जोड़ा और नाम दिया, गांव की उड़ान। पहला ऑर्डर जिसने सब बदल दिया। एनजीओ की मदद से आरती का पहला ऑनलाइन ऑर्डर आया। 50 मिट्टी के दिए और 20 छोटी मूर्तियां। पूरा गांव उसके घर में इकट्ठा हो गया। सब मिलकर दिए बनाते, रंगते, सुखाते, पैक करते। पहली बार गांव में काम को लेकर इतना उत्साह था। जब पेमेंट आया, उसकी आंखों में चमक थी। गांव की बुजुर्ग दादी बोली, बिटिया तूने तो पूरे गांव का मान बढ़ा दिया। आरती की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू गर्व और खुशी के थे। उसके आत्मविश्वास और उसकी उड़ान के थे, जिसने उसे अपनी पहचान दी, उसे आगे बढ़ने का मौका दिया, अपने साथ साथ लोगों को बदलने का मौका दिया, और गांव की अन्य लड़कियां और महिलाओं को भी रोजगार दिया। हुनर की उड़ान पूरे जिले में फैल गई। एक महीने में 20 ऑर्डर, 3 महीने में 200 ऑर्डर, और एक साल में आरती के गांव से हजारों प्रोडक्ट पूरे देश में जाने लगे। गांव की महिलाएं जो कभी घर से निकलने में झिझकती थीं, अब आत्मनिर्भर थीं, आर्थिक रूप से मजबूत थीं, और सबसे जरूरी खुद पर गर्व करती थीं। आरती को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया।
लोगों ने उसे हुनर दीदी कहना शुरू कर दिया। उसके माता-पिता की आंखों में गर्व था। हमारी बेटी ने साबित कर दिया कि सपनों की उड़ान सिर्फ शहरों में नहीं होती, गांव की मिट्टी भी आसमान छू सकती है। जो आरती ने किया वो छोटा नहीं था, वह बहुत बड़ा था। और उससे जो गांव की लेडीजों और लड़कियों को सम्मान मिला था। काश ऐसा हर एक गांव में होता। हुनर कभी छोटा नहीं होता। मौका मिलने पर गांव की महिलाएं चमत्कार कर सकती हैं। एक व्यक्ति का सपना पूरे गांव को बदल सकता है। आरती का हुनर देखकर उसी गांव में नहीं बदलाव आया, उसके आसपास पूरे क्षेत्र में महिलाएं जागरूक होने लगी और आरती से जुड़ने लगी थीं। उससे कई तरीके से हुनर सीखे और हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिला। अब सब अपनी लेडीजों, औरतों और लड़कियों को हुनर सीखने का मौका देते, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में उनकी मदद करते, उनकी छोटी सी भी कला को समझते और आगे पहुंचाते। अगर कला को पहचान मिले तो वह रोजगार बन जाती है। एक व्यक्ति का सपना पूरे गांव को बदल सकता है, पूरे क्षेत्र को परिवर्तित कर सकता है, उसे एक नाम नया दिला सकता है, उसे नई पहचान दिला सकता है। और सबसे जरूरी यह है, उड़ान वहीं से शुरू होती है जहां लोग कहते हैं कि उड़ान असंभव है। जो काम असंभव होता है वही एक दिन संभव बन जाता है। बस उसे दिशा देने की जरूरत होती है। अगर आप किसी के भी अंदर कोई हुनर है तो उसे दबाकर मत बैठिए, उसे आगे बढ़ाइए, उसे दिशा दीजिए। और जो भी उसके साथ के लोग हैं उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करिए। हर गांव में एक ऐसी चिंगारी होती है जिसे बस एक मौका चाहिए होता है और वह उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह चिंगारी जलती है तो पूरा गांव रोशन होता है, पूरा क्षेत्र रोशन हो जाता है। याद रखिए, हुनर सिर्फ हाथों में नहीं होता, दिल में होता है। और जब दिल उड़ान भरता है तो गांव की मिट्टी भी आसमान छू लेती है। हुनर की उड़ान एक ऐसी प्रेरणादायक, सच्ची भावना वाली कहानी है जो यह साबित करती है कि बड़ा बनने के लिए शहर नहीं, हौसला चाहिए। यह कहानी एक गांव की लड़की की थी। इससे आपने क्या सीखा? इसने आपको एक बहुत प्यारी सीख दी है। बस इसे आपको निकालने की जरूरत है। जिसने मिट्टी के छोटे छोटे दियों से शुरुआत की और पूरे गांव की किस्मत बदल दी, उसने न सिर्फ खुद को बदला बल्कि गांव की महिलाओं को रोजगार दिया और सभी को आत्मनिर्भर बनाया। आप भी अगर कोई अपने अंदर हुनर लिए बैठे हैं तो उसे निकालिए और ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। एक दिन आपकी किस्मत भी बदल सकती है। अगर आप भी गांव, संघर्ष या जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा खोज रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और ये जानकारी अपने तक सीमित ना रखकर दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जिससे दूसरों का भी भला हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर
पहुंचता रहे।